The question is kinetic energy acquired by mass m in traveling a certain distance d starting from rest under the action of constant force। तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या लिखा है, कांस्टेंट फोर्स, मतलब बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही है। तो जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है अपना काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम बी स्क्वायर, वो हम यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि वो इंस्टेंट के लिए होता है कि कोई वेलोसिटी से कोई बॉडी है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम इस तरह लिख सकते हैं। पर यहाँ पर बोला उसने कांस्टेंट फोर्स एफ, और हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास ट्रेवलिंग है डी, कि जब एक बॉडी यहाँ पर थी एम मास की और फिर वो कहाँ चली गई है डी डिस्टेंस पर, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है डी। तो हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक उसके पास कितनी एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी जमा हुई एक्वायर्ड बाय द मास इन ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस डी, तो वो हमें बताना है। ये होती है एट इंस्टेंट, या फिर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो तब। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक कितनी एनर्जी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में कितनी काइनेटिक एनर्जी उसने एक्वायर्ड की। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, जो भी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आई वो इस फोर्स की वजह से आई, सारी इस फोर्स की वजह से आई। जो इस फोर्स ने वर्क किया वही किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट फोर्स है तो हम उसे लिख सकते हैं के, या कुछ कुछ भी हो सकता है वो, पर यहाँ पर हमें देखना है कि फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अगर वो कांस्टेंट है तो मैंने यहाँ पर के लिख दिया, और के इंटू डी, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा कांस्टेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डी, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि डी क्या है, फिक्स डिस्टेंस होगी ए से बी तक के बीच की, ठीक है। और फोर्स भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है, मतलब डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है, यही हमें बताना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एम।